what will be easier for someone ठीक है अभी start कर रहे हैं career Anyone fresher who wants to start from zero, तो सबसे पहले उनको अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने हैं पहले 3 मंथ्स में। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो अभी फिलहाल कौन सी लैंग्वेजेस ज़्यादा ट्रेंड में जावा है, पाइथन है, फुल स्टैक में भी बच्चे कर रहे हैं अभी। मेनी कंपनीज आर आल्सो वर्किंग ऑन जावा राइट नाउ। प्रेजेंट में कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जो से स्टूडेंट्स के लिए दे कैन प्रोवाइड बेटर करियर ऑप्शन? जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास तो मेनली 2 ही चीज़ें फॉलो करते हैं, एक तो टेस्टिंग या डेवलपमेंट। डीएसए आ गया है, सेल्सफोर्स आ गया है, डब्ल्यू है। So there are multiple things which you can go and search in the market according to the industry. हमेशा पूछा जाता है कि लिंक्डइन कितना इंपॉर्टेंट है, गिटहब कितना इंपॉर्टेंट है? So GitHub and LinkedIn both are important. GitHub पे हम लोग अपना प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं, जो पोर्टफोलियोज हो गए, कोडिंग्स हो गए, और LinkedIn पे उसको शोकेस करते हैं। इससे मैंने कुछ ऐसे चीज़ें सुनी कि सेकेंड ईयर में भी इंटर्नशिप के ऑफर्स आ जाते हैं या थर्ड ईयर में भी आ जाते हैं, तो कॉलेजेस अलाउ करते हैं? हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं सर? बढ़िया, सब ऑल वेल। Sir, first of all, thank you for coming here and to be the guest of Tech Pe Charcha. We have started this series to help students, aspirants, and those who are confused in their careers. उनको एक थोड़ी सी गाइडेंस मिल सके। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई ऐसी ब्रांडिंग हो या किसी स्टूडेंट को कुछ फैंसी सुनने के लिए मिले, वो मिले चाहे वो कड़वा सच ही क्यों ना हो, बट उसे सच जानने का मौका मिले। दैट इज़ द मेन इंटेंट एंड वी विल ट्राई एंड फोकस कि आज के इस कॉन्वर्जेशन के थ्रू हम वो फुलफिल कर पाए। Definitely, we will try. And Alright. thank you for inviting me. Right, sir. So before we move towards the core part, जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि how we are going to help students, what are the problems they are facing. I want to know about you and how this journey began and like how it feels to help others. Okay. So my journey started in almost 2009. Okay. Okay. And I'm into placements from 2011. Okay. Okay, prior to that I used to help colleges through consultancy and placement trainings institutes. Okay. Okay, so I'm PhD in computer science, but Oh. although PhD in computer science, my interest part is into students development, into progression of them. So I've decided to get into this industry. So from day one my job role is into placements. Okay. Okay. Sir, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अकेडमिया। वहाँ पे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाई के अलावा चीज़ें करवाते हैं। तो दोज हु डोंट नो अबाउट प्लेसमेंट, दोज हु डोंट नो कि कैसे होता है ये प्रोसेस, उनको अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएँ, यस, इट विल बी रियली तो हेल्पफुल। सबसे पहले अभी आजकल के स्टूडेंट्स में या एकेडमिया में एक थोड़ा सा सच पता नहीं है कि प्लेसमेंट्स नॉट ओनली स्टार्ट्स इन फाइनल ईयर. ओके, so placement journey starts only in the day one of your engineering admissions. Okay, क्योंकि अगर हम कल हमारा ड्राइव है या 8 दिन बाद ड्राइव है, तो we cannot start preparation for the aptitude and soft skills and communications, codings in the last moment. We need to start your preparation from the day one. That's what we do in our team. ओके सर, मैंने कुछ ऐसे चीज़ें सुनी कि सेकेंड ईयर में भी इंटर्नशिप के ऑफर्स आ जाते हैं या थर्ड ईयर में भी आ जाते हैं, तो कॉलेजेस अलाउ करते हैं क्या स्टूडेंट्स को कि दे कैन गेट इनटू दी लाइक दी सेक्टर्स एंड पुट देयर स्टडीज लाइक ऑन अ बैक सीट? Yes, yes. So we do allow, और बहुत से कॉलेजेस अलाउ करते हैं if the opportunity is good. ओके Okay, but the problem is in second year, third year, student need to complete their academics. Okay. द डिग्री इज इंपॉर्टेंट दैट Yes. टाइम। So after the exam, student get a gap of 1.5 month or 2 months. So in that window, they can go for the internships. ओके And universities do allow, ओके like ours. That we at Ajinkya DY Patil University have that of liberty to like leave the students according to the internships types. ओके राइट। सर, सिंस यू आर पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, आज का कॉन्वर्जेशन थोड़ा कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड रखते हैं, राइट? सीएस स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है जब से आईटी इंडस्ट्री में बूम आया है। सो दे आर नॉट जस्ट competing with their batchmates and college mates, they are competing with the people who are MA, BSc, BCom, B.Ed, everybody is entering into Right. IT. So उनका competition बहुत बढ़ गया है। So what shall be their approach? How can they stand differently? So this will be a brutal truth about the CS placements, I guess I'm going to tell you, or I will try to tell you. See, आजकल प्लेसमेंट्स लेना कोई मतलब चैलेंजिंग बात नहीं है। तो प्रॉब्लम इज आजकल जो बच्चे CS में एडमिशन्स ले रहे हैं
उसमें कुछ दो पार्ट्स होते हैं, आइदर एक इंटरेस्ट होता है उनका, या सेकंड चीज़ होता है पीयर प्रेशर ऑफ पेरेंट्स और सोसाइटी, या फिर हम सुनते हैं कि सीएस को स्कोप है इसलिए एडमिशन्स लो। राइट राइट। ओके, बच्चे एडमिशन्स तो ले लेते हैं, सुनने में फैंसी लगता है सॉफ्टवेयर यस, इंजीनियर। कोर्सेज भी कर लेते हैं, बट द चीज़ इज कंपनीज सिर्फ कोडर्स नहीं देख रही है, कंपनीज को चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर्स, एंड हियर कम्स द ट्विस्ट। बच्चों को लगता है कि मैं एक कोर्स कर लूँगा या फिर मैंने डिग्री ले लिया है तो मुझे जॉब मिल जाएगा, नहीं, दे नीड टू चेंज देयर माइंडसेट, उनको थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाना चाहिए। द प्रॉब्लम इज नॉट अपॉर्चुनिटी, द प्रॉब्लम इज प्रिपरेशन का डेप्थनेस कितना है आपका। अच्छा, डेप्थनेस से सर हम यहाँ पे किस बारे में बात करें? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी? डेप्थनेस इन द सेंस कि आपके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा, हाँ, ओके। बट सी द प्रॉब्लम, अब मैं आपको और एक सेंटेंस बोलता हूँ, आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं रिजल्ट ओरिएंटेड, हाँ हाँ, राइट। राइट, कि अगर एक सब्जेक्ट है मेरा, मार्क्स मिलने हाँ चाहिए, हाँ हाँ। अगर ये 60 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो मुझे पता है कि 40 मार्क्स मेरा पासिंग है, तो बच्चे 2-3 यूनिट 4 यूनिट करके उसको पास कर ले रहे हैं, बट दे आर नॉट स्टडिंग करियर ओरिएंटेड। उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे सिर्फ सब्जेक्ट्स पास करना है, मैंने जावा का सब्जेक्ट क्लियर किया है, सी प्लस प्लस उप्स कर लिया है, बट वो ये नहीं सोच रहे कि दिस विल बी देयर एंटायर करियर। हाँ सर, ये चीज़ तो मैंने भी देखी है, जैसे स्टूडेंट्स वंस दे एंटर और अगर उनको बेंच वगैरह मिल जाती है, इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि सैलरी तो आ रही है, क्या ज़रूरत है, क्यों प्रोजेक्ट ढूंढना है। बट ये लॉन्ग टर्म नहीं होता है। हाँ मतलब, लेकिन इनिशियल लेवल पे तो अच्छा लगता है कि सैलरी तो, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, TCS है, एक्सेंचर है, इनिशियली कभी कभी होता है कि प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, हायरिंग होती है मास हायरिंग, बट बेंच पे रहते हैं बच्चे, एंड दे हैव दिस एटीट्यूड कि ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा, सैलरी तो आराम से आ रही है, बट जो आप बोल रहे हैं कि वो करियर ओरिएंटेड नहीं सोच रहे, नहीं करियर ओरिएंटेड सोच रहे हैं। और मेन चीज़ है कि टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग डे बाय डे। या राइट। तो बच्चे जो सब्जेक्ट्स पढ़ के निकले हैं, शायद ये नहीं पता कि 1 साल बाद वही होगे या नहीं। अच्छा हाँ, ये दिस इज सो दे नीड टू अपस्किल देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ मार्केट। राइट। सर एक और एक देख रही हूँ मैं आजकल, एक सीन चल रहा है, डिग्रीज आर नॉट मैटरिंग मच until unless you are from IIT और NIT, बाकी आप किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं तो कंपनीज उतना वैल्यू नहीं कर रही है। कंपनीज व्हाट दे आर वैल्यूइंग इज स्किल्स एंड योर माइंडसेट, योर अप्रोच टुवर्ड्स दैट जॉब। एब्सोल्युटली ट्रू। आजकल वही प्रॉब्लम हो गया है कि बच्चों को लगता है कि मैं बड़े ब्रांड्स के साथ जाऊंगा तो मेरा करियर लॉन्ग टर्म होगा या अच्छा होगा, बट एट द एंड जब रेस होती है, रेस इन द सेंस जब ड्राइव्स होते हैं कंपनीज के साथ में, आपको डील करना है, सस्टेन करना है, तो स्किल्स मैटर करते हैं। राइट। और सर जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इंक्लूडिंग योर्स एंड अदर्स आल्सो, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, दे आर इनटू दिस, जो रेस ही आप बोल रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट ज़्यादा प्लेस होने चाहिए, हमारे स्टूडेंट ज़्यादा प्लेस होने चाहिए। कोशिश तो सारे कॉलेज करते हैं, बट हाँ कुछ टाइम ऐसे हो जाता है कि कुछ कॉलेज ऊपर नीचे ये सब चलता रहता है। तो ये सर स्टूडेंट का इंडिविजुअल है या फिर कुछ अलग अप्रोच कॉलेजेस को फॉलो करनी चाहिए इस चीज़ के लिए? यस, डेफिनेटली। सी स्टूडेंट्स को हम जैसा परकोलेट करेंगे, दे कैन कन्वर्ट इनटू दैट पार्ट। द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे आपने जो चीज़ बोली, यहाँ पे आता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का रोल। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि कॉलेजेस के साथ में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट को मिलके बच्चों को हम लोग राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर वी नीड टू गाइड देम। ओके, सो वी हैव सम सॉर्ट ऑफ लाइक पॉलिसीज जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद में हम बच्चों के कुछ मॉड्यूल्स रन करते हैं। ओके, आई थॉट मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो डूइंग दो सेम थिंग्स, बट जितने कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को किया जाए, प्रॉपर ट्रैकिंग होगा पीयर टू पीयर, जैसा फर्स्ट ईयर में कुछ एक्टिविटीज़ होगी, सेकेंड ईयर में होगी, लाइक मैंने पहले भी कहा कि हमारे अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी में हम लोग क्या करते हैं कि वी हैव इंट्रोड्यूस क्रेडिट बेस्ड कोर्स इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। सर क्रेडिट बेस्ड कोर्स? यस, इट मीन्स कि उन कोर्सेज को हमने मार्क्स दिए हैं। ओके। जैसे मेरा पहला बताया मैंने कि बच्चों को मार्क्स मिलेंगे तो वो उसके लिए पढ़ाई करेंगे, तो वो सीरियस हो गए। सो वी हैव इंट्रोड्यूस लाइक एप्टीट्यूड और टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल कोर्सेज इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। ऑलराइट। अच्छा, तो मार्क्स के डर से ही सही, दे आर प्रिपेयरिंग, एटलीस्ट दे आर प्रिपेयरिंग। सो फर्स्ट ईयर के बाद जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, एटलीस्ट मार्क्स के हिसाब से तो स्कोर करेंगे बच्चे, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग सेकेंड ईयर में वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग देम अकॉर्डिंग टू द डोमेन। वी सेग्रीगेट देम इनटू डिफरेंट पर्टिकुलर डोमेन्स कि उनका इंटरेस्ट क्या होता है। सर डोमेन्स एज इन जैसे जावा हो गया, फुल स्टैक हो गया है, टेस्टिंग हो गया है। यस, सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था लेन का, क्योंकि क्या होता है जैसे अभी हम देख रहे हैं CS के स्टूडेंट्स को अगर हम देखते हैं, सो देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस, क्लाउड हो गया, AI हो गया, डेटा इंजीनियरिंग हो गया, डेटाबेसेस हो गए, तो ये अलग अलग फील्ड्स हैं।
और होता क्या है, जब कॉलेज से बाहर बच्चा निकलता है तो उसके पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं कि वो क्या क्या कर सकता है, वो अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में काफ़ी टाइम वेस्ट कर Yes, देता है. So this is, I really want your correct. insights over Yes. this. So this is also a challenging task in today's this Gen Z crowd. They are following trends blindly. Yeah. Okay. जैसे मेरे बड़े भैया ने किया है तो मैं उसमें स्कोप है, भी घर वालों ने बताया, उसने किया है तू भी कर. साइड ने किया है, किसी दोस्त ने किया है. बट मेरा सजेशन यही है कि आप ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो मत करो. यू जस्ट सिट क्वाइटली. आपको एक स्वॉट एनालिसिस करना है खुद का. आपको खुद की कंसिस्टेंसी, आपका इंटरेस्ट क्या है वो पहले आप देखो. ओके. उस इंटरेस्ट के बाद में उस पर काम करना स्टार्ट करो. इफ़ रिक्वायर्ड यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर सीनियर्स. आपके जो स्टाफ होते हैं वो मेंटर्स हो गए, कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हो गए, सो आपको बेटर क्लैरिटी आएगी. और इसके साथ जो करंट मार्केट ट्रेंड चल रहा है यू कैन ऑल्सो गो विद दैट. राइट. सर, आपके हिसाब से अगर अभी हम बात करें प्रेजेंट में, कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जो सी स्टूडेंट्स के लिए दे कैन प्रोवाइड बेटर और ब्राइट करियर ऑप्शन? अभी हमारे पास बच्चे जो देखते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो मेनली दो ही चीज़ें फॉलो करते हैं, एक तो टेस्टिंग या डेवलपमेंट. बट उसके बाद में जो बाकी अदर फील्ड्स होती है इसमें, अभी डीएसए आ गया है, सेल्सफोर्स आ गया है, टैब्ल्यू है. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच यू कैन गो एंड सर्च इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रीज. प्रेजेंट सिनेरियो की अगर बात करते हैं तो कंपनी सबसे ज़्यादा हायरिंग किस रोल के लिए? डेवऑप्स हो गया है, डीएसए आ गया है, डेटा साइंस इज देयर एंड एआई इज देयर. ओके. अदर देन एकेडमिक्स, सर आपको लगता है कि इन स्पेसिफिकेशंस के लिए बच्चों को कॉलेज टाइम से ही पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए? College times in the sense means during the degree or degree? Yes, right from the first year also. अच्छा, अदर देन एकेडमिक्स? Yes. ओके. एंड उसकी प्रिपरेशन सर कैसे होनी चाहिए? वही मैं बोल रहा था अभी कि अगर आप लोग फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हो, आपका इंटरेस्ट आपको पता होता है, यू माइट बी हैविंग अ शॉर्ट टर्म गोल. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गोल के हिसाब से ही हमको कुछ हमारे माइलस्टोन्स हो गए, तो माइलस्टोन्स के साथ हमको हमारा गोल को मैच करना है. यू कैन मेक फ्यू शॉर्ट टर्म गोल्स जो आपके लॉन्ग टर्म गोल को एट द लास्ट प्लेसमेंट्स को ही वो जाके मैप करेगा. तो फर्स्ट ईयर में बेसिक स्टार्ट होगा. If not first year, you can go with start at the second year, third sem also. Right. So you can map those small modules. You can start preparing some internships or projects. प्रोजेक्ट्स के साथ में अगर हम काम करेंगे, एक डोमेन पर्टिकुलर चूज करेंगे, उस डोमेन के साथ हमको काम करना है. बट मेन थिंग इज, आप कोई भी डोमेन चूज करते हो तो यू नीड टू स्टिक विथ इट एटलीस्ट 6 months. अच्छा, ओके. 6 महीने से पहले आप खुद को रेट ना करें, जज ही नहीं कर पा सकते हम उसको. हाँ. ऑलराइट. एंड टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेजेस सर, अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो अभी फिलहाल कौन सी लैंग्वेजेस ज़्यादा ट्रेंड में है सीखने के पर्पज से? जावा, पाइथन? जावा है, पाइथन है, फुल स्टैक में भी बच्चे कर रहे हैं अभी. C++ also there. Many companies are also working on Java right now. Okay. So what will be easier for someone who is like, ठीक है अभी स्टार्ट कर रहे हैं करियर को? If anyone fresher who wants to start right now from zero, तो सबसे पहले उनको अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने हैं पहले 3 months में. ओके. क्योंकि बच्चों का बाद भी पता चलता है स्टूडेंट्स को कि मेरा फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है, ऑल्दो दे हैव क्लियर द सब्जेक्ट्स. और कंपनीज जब पूछते हैं तो वो डायरेक्टली फंडामेंटल्स कैसे स्टार्ट करती हैं, डायरेक्टली हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स पूछ लेती हैं? नहीं, सी कोई भी कंपनीज जब एचआर हमारे सामने इंटरव्यू करते हैं ना, सो दे डोंट गो विद द रिज्यूम्स डायरेक्टली. They do see some invisible things in a student. For example, clarity of thought. Okay, clarity of thought in the sense, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो इन डेप्थ में आपके पास उसका नॉलेज है या नहीं है. Okay. Are you able to explain that problem properly? उसके बाद आता है प्रोजेक्ट का अंडरस्टैंडिंग. सो जो बच्चे स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारे इसमें, उसका नॉलेज उसका इन डेप्थ है या नहीं है, ये प्रोजेक्ट उसी ने बनाया है या नहीं है. Right. उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस, देन आता है कंसिस्टेंसी, एंड एट लास्ट एटीट्यूड अंडर प्रेशर. एटीट्यूड अंडर प्रेशर. अंडर प्रेशर. सो दिस ऑल द थिंग्स एक इंटरव्यूअर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बच्चे के साथ में चेक करते हैं. सर, रिक्रूटर्स आज के टाइम पे क्या ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं? लाइक एक CS डिग्री जिसमें बहुत अच्छे CGPA हैं, या एक 6 महीने की इंटर्नशिप जहाँ पे आपने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है? यस. So recruiters definitely go with internships because internships में आपको practical exposure मिलता है. अच्छा. And that is the most important thing किसी भी कंपनी के लिए, अगर वो किसी स्टूडेंट को ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो. अच्छा, तो मतलब यू शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट कि 9+ CGPA आ जाएगा तो मुझे जॉब लग जाएगी. See, we
हम जब भी स्टूडेंट से बात करते हैं हम कभी भी उसको ये नहीं बोलते कि यू शुड गेट 9 एंड अबव CGPA. हम उसको ये बोलते हैं कि इफ यू कैन गेट 8 7.5 इट्स ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ इन अदर स्किल्स दैट आर नेसेसरी फॉर योर प्लेसमेंट्स. राइट. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू लाइक मेंशन, प्लेसमेंट सिर्फ एक आपका पाथ नहीं है. वी कॉल आवर स्टूडेंट्स इन अ प्रोग्रेशन वे. सो उसमें प्लेसमेंट्स एक पार्ट है, एक हायर स्टडीज है, एंड थर्ड वन इज एंटरप्रेन्योरशिप. सो ये तीनों में से कोई भी आप एक पार्ट चूज कर सकते हो. अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी कॉलेज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है? यस, वी डू प्रोवाइड सम सेशंस ऑन दैट. हम उनको इंडस्ट्री मेंटर्स देते हैं, दोज हु आर गुड इन एंटरप्रेन्योरशिप. ऑलराइट. ओके. सर, आपने प्रोजेक्ट्स की बात की. मोस्ट पीपल व्हाट दे डू, कॉलेज में सबके ग्रुप्स होते हैं. यस, तो एक ग्रुप ने प्रोजेक्ट कर लिया तो इसने भी वही लिख दिया, इसने भी वही लिख दिया, इसने भी वही लिख दिया, तो 4-5 दोस्तों ने मिलकर एक ग्रुप में अपना प्रोजेक्ट लिख दिया, सेम टू Correct. सेम कॉपी पेस्ट. यस. सो अगर वही चारों लोग बैठ रहे हैं इंटरव्यू में एक के बाद एक, तो कंपनीज को लाइक फिर पता चल जाता है या स्टिल दे एंटरटेन कि ठीक है, दे माइट हैव डन इट. जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में कहा था आपको कि रिक्रूटर जब बात करते हैं तो क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड प्रोजेक्ट का अंडरस्टैंडिंग, इन अ सिंगल मिनट दे गेट टू नो आपने प्रोजेक्ट किया है या नहीं किया करके. तो स्टूडेंट जैसे आंसर करते हैं तो जितना प्रोजेक्ट का अंडरस्टैंडिंग डीप होगा, दे विल गेट टू नो कि हाँ ये स्टूडेंट ने खुद बनाया है या नहीं बनाया है. Okay, well, they have their experience. Yes. All right. Talking about AI coming into the picture, CS वालों के लिए AI का एक एंटर होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है. CS वालों के लिए क्या, अब तो हम हर फील्ड के लिए बात करते हैं, उनके लिए एक और एक कॉम्पिटिटिव साइड ऐड हो गई कि अब तो कोडिंग जो है वो AI कर देगा. Correct. तो वहाँ पे उनका क्या अप्रोच होना चाहिए? See, according to me ना, AI is not problem. The problem is misuse of AI. अच्छा. हाँ, स्टूडेंट्स AI को सीखने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, शॉर्टकट्स के लिए यूज कर रहे हैं. सी AI के साथ आप खुद को बिल्ड करो, सीखो उसके साथ, बट अपनी थिंकिंग मत चेंज करो. राइट. स्टूडेंट्स AI से आंसर ले रहे हैं और वही आंसर्स फिर कंटिन्यू हो रहे हैं, तो जो उनकी थिंकिंग पावर है फिर वो उसके वजह से कम होती जा रही है, एंड दे आर गेटिंग डिपेंडेंट ऑन AI. सो वो हमको नहीं करना. यस, सो यू नीड टू लर्न फ्रॉम AI. या राइट. लर्न. सर, एक कोडर अगर है वो किस किस पर्पस के लिए फिर अगर चाहे तो AI का यूज कर सकता है? अपस्किल करने के लिए. अच्छा. ओके. बेटर कोड लिखने के लिए. और अच्छा. ओके. हाँ, but he should not just copy paste that code and get the output. He should learn from that output कि ये output यहाँ से ऐसा आया है, so next time I can use it. Okay, all right. एक और एक कॉन्सेप्ट पे हम फोकस करते हैं हमेशा, लाइक व्हेन द पीपल लाइक योरसेल्फ कम, इंडस्ट्रिया एंड एकेडमी का जो डिस्कनेक्ट है बीच में, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो डिमांड कर रही हैं वो शायद कॉलेजेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे. हल्का हल्का सा गैप हो जाता है बीच में, जहाँ स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है. तो अब ऐसे टाइम पे स्टूडेंट को बहुत वो रहता है कि डिलाइमा कि मैंने जो कॉलेज में पढ़ा वो शायद मेरे इंटरव्यू में नहीं पूछा जा रहा मुझसे. तो वहाँ पे स्टूडेंट्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए? Yes, it's a good question. और ये I think this is the need of current market also. There is gap between industry and academia. Okay. According to me, there are 3 places where this gap persists. First one is curriculum. Second one is lack of practical exposures. And third one is mindset. So first one will go first. That is curriculum. So basically क्या होता है, whenever the interviewer comes to your college, they ask questions according to the current trends going on in the industry. Yeah, right. Okay. Students को answer वो पता है that they have learned in their academics. Exactly. 4 साल में तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है. So that is the one thing. Second one is practical exposure. So most of the colleges जो traditional होते हैं जहाँ पे internship compulsion मोड में नहीं होता है, they do have, but some very few like 1 or 2 months का internship that companies don't entertain usually. हाँ, 1 या 2 महीना तो आपको कॉलेज में मतलब सीख भी नहीं कंपनी पाओगे में आप. आप सेटल होने में ही लगा देते Yes. And third one is mindset. जो स्टूडेंट जिस mindset से पढ़ते हैं. So here comes the entry of training and placement department. I will tell you what we do at Ajinkya D.Y. Patil University in this particular perspective. So ours is Students Progression and Corporate Relations Office. We don't call it training and placement. Why progression? Because progression can be into placements, can be into entrepreneurship, or can be into higher studies.
Okay. So we help them students to grow in any of these domains according to their interest. So as we are a private university, we have that much of liberty to deal with our syllabus. Like we are flexible with our syllabus. We can mold it according to the industry trends. What we do is we call our industry experts. So we run 2 series. One is Setu and other one is Samvad. Setu का meaning है bridge. So we bridge that industry academia gap with the help of these industry experts. We call them every fortnightly according to the domains. So as we have School of Law, School of Design, School of Management, School of Engineering. So according to the domains, we call these industry experts. And we let them interact with the students so that students will get to know the current trends of the industry. That helps students to choose their path wisely. You know, Right. Second one is Samvad series. Samvad is kind of communication. So we call our alumni. Okay. Okay. Those who are already successful. Yes, successful. And students जितना अच्छे से एक जो coordinate अपने seniors से कर पाते हैं, it might be difficult for us to connect with them at that level. Right. So we call our alumni also in Samvad. That too also fortnightly or according to their availability. So in both cases, we call these 2 entities our college and they will interact with the students. This is a really good initiative. sir. Yes. क्योंकि जैसे आपने बताया कि सीनियर से कनेक्ट करना मतलब वो स्टूडेंट खुद को वहां बैठ के इमेजिन कर सकता है कि ये Yes. बंदा जो पोडियम में खड़ा है ये मैं भी हो सकता हूँ Yes. आज से 4 साल बाद 5 वो उसको रिलेट कर पाते हैं कि ही इज माई सीनियर. 2 साल पहले तक हम साथ में ही थे. ओके, ही नोज हिम वेरी बेटर. तो ये भी पहले मेरे जैसा ही था. ही इज एट वेरी गुड पोजीशन. सो ही विल टेल हिम कि इनसाइट्स क्या होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं. एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. तो दैट विल हेल्प देम अलॉट. या राइट. सर कई बार ऐसे होता है कि कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हो पाता. मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है उसका. लेट दैट बी ड्यू टू द लैक ऑफ स्किल्स, ड्यू टू द लैक ऑफ एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपने मेंशन Yes. किया, या उस टाइम पे आपको नॉलेज नहीं है, शायद कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत सारी रीज़न. फिर उसके बाद स्टूडेंट काम करने की कोशिश करता है इन सब पे, तब तक प्लेसमेंट का टाइम चला जाता चला है. जाता है. तो व्हाट इफ आई डोंट गेट द प्लेसमेंट, देन व्हाट शैल आई डू? If you don't get placements at last, so you need to start again at zero. ओके. Okay. जैसे पहले कहा है कि आपको फिर से खुद पे SWOT एनालिसिस करना है कि मुझे प्लेसमेंट्स क्यों नहीं मिले हैं. अगर मेरे फ्रेंड्स को मिले हैं तो मुझे क्यों नहीं. इसके पीछे रीजंस हो गए कुछ ना कुछ. देन अगेन आई नीड टू स्टार्ट विद द जीरो. फिर मुझे अपना एक, जैसे मैंने पहले बताया कि जो बच्चे एडमिशन्स लेते हैं स्टूडेंट्स अभी अपने यहाँ पे, वो कुछ ना कुछ एक प्रेशर होता है जिससे एडमिशन्स ले लेते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद दिस एकेडमिक्स और टेक्नोलॉजीज. वी केम अक्रॉस मेनी स्टूडेंट्स जहाँ पे पता चलता है फाइनल ईयर में बच्चों को कि सर कोडिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है. एग्जैक्टली, तब तो बहुत देर हो जाती है. बहुत देर हो जाती है. सो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करके भी फिर बाद में नॉन टेक्निकल में एंट्री कर लेते हैं. सो दैट इज डिफिकल्ट थिंग. You get a degree into BTech computer or any branch, but you are not interested into that, or you are not able to like get job into that. So problem वही है. Then again you need to start with zero. फिर आपको अगर if you need to continue with that domain only, आपको फिर वही है जैसे मैंने पहले बताया कि फंडामेंटल्स पे ही काम करना होगा. एंड उसके बाद फिर जॉब्स पे कैसे अप्लाई करें अगर प्लेसमेंट Yes, ड्राइव्स में नहीं होता? that's what the thing कि पहले 3 महीने हमको पूरे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने हैं. उसके बाद हमको एक डोमेन चूज करना है. ओके, देन डोमेन के अकॉर्डिंग यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट स्मॉल. वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनेंगे. देन उन प्रोजेक्ट्स के बेस पे यू नीड टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स. सी दो स्टूडेंट्स हु डोंट गेट जॉब इनटू लाइक कैंपस ड्राइव्स इन कॉलेजेस, दिस इज द बेस्ट वे टू गेट अ जॉब. आप जब आपके प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे उसके बाद आप इंटर्नशिप्स को अप्लाई करो. इंटर्नशिप्स के थ्रू ऑल्सो यू गेट अ गुड जॉब. अच्छा, उसी में पीपीओ वगैरह ले सकते हैं? Yes. So if you perform good in your internships, it will definitely convert it into PPOs. ऑलराइट. सो हार मान के नहीं बैठना है. नहीं अगर आपका बैठना है. नहीं हो रहा है तो यू शुड evaluate yourself Yes. and then you should move कि अब आगे क्या करना है. ऑलराइट. ओके सर, एक और एक क्वेश्चन जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि लिंक्डइन कितना इंपॉर्टेंट है, गिटहब कितना इंपॉर्टेंट है, और लिंक्डइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या गिटहब प्रोफाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? Yes. So GitHub and LinkedIn both are important, but they have different roles. ओके. Okay. GitHub पे हम लोग अपना
प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं, पोर्टफोलियो। ओके, जो पोर्टफोलियोज हो गए, कोडिंग्स हो गए, और लिंक्डइन पे उसको शोकेस करते हैं, लिंक्डइन उसको विजिबिलिटी देता है. So in one sentence, if I would like to say, you can build on GitHub and showcase it on LinkedIn. Oh, yeah. Because क्या होता है, जब भी आपका रिज्यूम कंपनी के पास जाता है तो recruiters do see your GitHub profiles as well and they verify sometimes on LinkedIn as well. Okay, मतलब देखा जाता है रिक्रूटमेंट की Yes. तरफ से, HRs visit Yes, your they do LinkedIn visit profile. LinkedIn profile also. तो खाली नहीं दिखनी चाहिए मतलब. नहीं दिखनी चाहिए. Because I've seen students those who have blank profiles. No. No DP. Right. Nothing. सिर्फ नाम लिखा होता है, वो भी स्मॉल लेटर्स में कई बार. So if you could go and check our like Ajinkya Devapati University students right from the second year, जो भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हो गए उनके, so we encourage them to start posting on LinkedIn. Do tag us. Yeah. Visibility बढ़ाने के लिए. Yes. Alright. एक और एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं सर, वो सॉफ्ट स्किल्स के साथ है. सॉफ्ट स्किल्स एज इन कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस वाली चीज़ तो चल ही रही है, साथ साथ में ये भी होता है कि जो टॉप टियर 2 टियर 3 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ गांव वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है कोऑपरेट में. सो व्हेन इट कम्स टू द प्लेसमेंट ड्राइव और समथिंग, तो वहाँ पे अ पर्सन हु इज़ फ्रॉम पुणे इटसेल्फ विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, विल बी वेरी मच आउटस्पोकन कि मैंने क्या किया है. बट वहीं अगर मैं किसी टियर 2 या टियर 3 कॉलेज से हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है कि मैं अपनी चीज़ें कैसे एक्सप्लेन करूँ, तो उनके लिए क्या गाइडेंस होगी सर? See again I am coming to the same point कि कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश से नहीं होता है, ओके, यू नीड क्लैरिटी ऑफ थॉट. जब रिक्रूटर्स आपके सामने क्वेश्चंस करते हैं, सो एक वी विल हैविंग 2 cases, one a student who is very well fluent in English, other one is from tier 2 tier 3 like you said, but he is having very good knowledge and he is able to express himself, जो उसने किया है projects and everything, but अच्छे कॉलेज का लड़का है जो is not able to speak about that. Yeah. So communication is not only English, communication is how you are able to express your thoughts. अगर आपने अच्छा प्रोजेक्ट किया है and you are sound enough to explain that project, may it be in your mother tongue also. So clarity is most important thing when you are sitting in an interview. Should be able to express your thoughts. Let him understand कि you can do all these things by your own and you are able to explain this. Okay. मतलब वो देख लेंगे आपको, अगर आप वहाँ पे वो चीज़ मेंशन कर पाते हैं या you can showcase that in your attitude and your mindset, then of course you will get it. Yes. So you need, आपको खुद को एक्सप्रेस करते आना चाहिए, मेन चीज़ वो है. सर एक प्रॉब्लम हम और देखते हैं, प्लेसमेंट जब नहीं होता है तो पेरेंट्स बड़े अटेंशन में आ जाते हैं. आई हैव टॉक्ड विथ मैनी लाइक योर सेल्फ एंड दे से कि बच्चों का फ़ोन तो आता ही है, पेरेंट्स का भी फ़ोन आता है कि हमारे बच्चों का नहीं हो रहा प्लेसमेंट में, और क्या प्रॉब्लम है, क्या गलती है. दे गेट डीमोटिवेटेड, इवन दे ट्राई टू फोर्स देयर किड्स कि भाई सबका हो रहा है, तेरा क्यों नहीं हो रहा. पेरेंट्स के लिए क्या गाइडेंस है सर? सी अभी जो हम क्राउड देख रहे हैं, जेनजी क्राउड है, जो सबको पता है अभी बच्चों का करियर ओरिएंटेड कितने हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड कितने हैं. पेरेंट्स के लिए मेरी एक ही सजेशन है सिर्फ कि बच्चों के साथ में आप डे 1 से कनेक्टेड रहिए ड्यूरिंग देयर एंटायर कोर्स. अच्छा. हाँ, आप उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहो. डोंट मेक देम फील अलोन. उनको आप काउंसिल करो हमेशा कि नहीं, वी आर विथ यू. एंड ऑल्सो उसके साथ में आपको जो प्लेसमेंट टीम होता है कॉलेज का, उसके साथ में भी आपको कनेक्ट में रहना है. अच्छा. पेरेंट्स का प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है कि दे आस्क दिस क्वेश्चंस इन लास्ट ईयर. अच्छा, डायरेक्टली जॉब लगी या नहीं लगी पूछने आते हैं. यस. इंस्टेड ऑफ दैट, अगर वो पहले से ही कॉलेज से कनेक्ट में है, कॉलेज को भी एक होता है कि नो दिस पेरेंट्स आर कनेक्ट विथ मी, तो वो रेगुलरली बच्चे के अपडेट्स टू पेरेंट्स को दे सकते हैं. पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि एटलीस्ट आप मंथ में 2 मंथ में आप क्या सीख रहे हो, क्या नहीं सीख रहे हो. व्हेनेवर यू आर इंजीनियरिंग, आपको एक टारगेट रखना चाहिए स्टूडेंट्स को कि मैं 1 मंथ में 2 मंथ में एक नई या कुछ तो भी टेक्नोलॉजी सीखूं. हम सिर्फ सब्जेक्ट्स के पीछे भाग रहे हैं और पेरेंट्स को कॉलेज के साथ में मिल के अपने बच्चे का करियर बनाना है. ओके. सर कॉलेजेस के साथ एक अभी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड है स्टूडेंट्स का, बट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड ही हो जाती हैं कभी कभी. या ऐसे होता है कि
कुछ ही जैसे अभी हम देख रहे हैं कि 2026 में ले ऑफ्स अभी वापस से शुरू हमने देखे कि ओरेकल ने 30,000 लोगों को ले ऑफ किया. करेक्ट. बट कमिंग टू अनदर सिनेरियो जहाँ पे न्यूज़ आ रही हैं कि 2026 में हायरिंग विल बी नॉर्मलाइज्ड. Yes. So what is the main scenario here? नो सी, हायरिंग का सिनेरियो अभी भी वैसे ही है जैसे पहले था. अप्स एंड डाउन्स एवरी इंडस्ट्री में चलते रहते हैं. Okay. यस, द लाइक आई सेड प्रीवियसली ऑल्सो, द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. Mm-hmm. प्रॉब्लम है आपके माइंडसेट का और आपकी प्रिपरेशन का. Okay. स्किल्ड पर्सन के लिए कहीं पर भी ले ऑफ नहीं होता है. अच्छा. जो That is a शॉर्ट good टर्म गोल sentence. को लेके चलते हैं, दे फेस द प्रॉब्लम्स. Okay. The students who keep on upskilling themselves throughout the year with the technologies, they don't face any challenges. All right. ठीक है सर, वी आर कमिंग टू द कंक्लूसिव पार्ट. मैंने आपको इनिशियली बेंच के बारे में बताया था कि मेरा क्वेश्चन बेंच रिलेटेड था. जो स्टूडेंट्स बेंच पे चले जाते हैं उनको समझ नहीं आता है कि अब कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे रहते हैं दे गेट कंफर्टेबल, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि दे वांट टू डू समथिंग बट दे आर हेल्पलेस कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, बिकॉज दैट इज़ वेरी न्यू टू देम. कॉलेज से जाके नौकरी तो मिल गई, मिल गई. एमएनसी में नौकरी मिल गई, Yes. पर वहाँ काम तो है नहीं, तो समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है. तो पीपल लाइक योरसेल्फ कैन गाइड देम बेटर. So if the students who are on bench for many months, अगर उनको लगता है कि they can sustain in any other industry और they are able to switch the job, मेरा सजेशन यही है कि उन्होंने स्विच करके मे बी अगर कोई छोटा स्टार्टअप भी होगा तो वो वहाँ जाके अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं. सी, That is a don't very wait bold- for the perfect time. bold statement. Yes, so don't wait for the perfect time. No opportunity is small or big. Mm-hmm. The thing is you need to showcase yourself at the right place. So you're saying कि instead of waiting for the project, आप दूसरी कंपनी ढूंढो जहाँ आपको प्रोजेक्ट मिल सके. Yes. सर लेकिन एमएनसी का नाम छोड़ना, will that be a good decision? See, staying with MNC is very good thing. But again problem वही है कि trends are going on changing. Mm-hmm. तो आप कब तक उसी जगह पे बैठे रहोगे? इंस्टेड ऑफ दैट जो मेरा सजेशन है कि आप किसी और छोटे से स्टार्टअप भी होगा, एटलीस्ट यू विल अपस्किल योर सेल्फ. आप यू कैन गेट मोर नॉलेज इन टू दैट. मे इट बी अ स्टार्टअप बट यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. All right. Okay. वेरी वेरी गुड सजेशन सर, आई वुड से, क्योंकि बहुत बोल्डनेस चाहिए ये बोलने के लिए कि नौकरी छोड़ दो और दूसरी ढूंढो अगर नहीं मिल रहा है काम तो. करेक्ट. थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज अ वेरी Okay. गुड कॉन्वर्जेशन एंड आई Yes. ट्राइड कि हम सारी जो ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर पाए. मैं चाहती हूँ कि क्लास मैसेज आपकी तरफ से हमारी ऑडियंस के लिए जाए जहाँ पे उन्हें थोड़ा सा गाइडेंस मिले अदर देन व्हाट यू हैव ऑलरेडी गिवन. ओके, सो एक सेंटेंस में अगर कहना है तो मैं यही कहूँगा कि कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन इंटेंसिटी. ओके, वही है कि शॉर्ट टर्म गोल पे हमको नहीं रहना है. अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो कीप इट डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके करियर पे आएगा. ओके. आप कितने इंटेंसिटी से अगर कोई भी चीज़ करोगे थोड़ी देर के लिए करोगे, हाँ, बट वही है अगर ना, एक motivation चीज़ and अगर हम discipline. एक कंसिस्टेंसी से लॉन्ग टर्म हम्म. तक कर रहे हैं उससे डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सर. आपने जो बोला, आपने जो Yes. हेल्प की है आज लोगों की, नहीं. आई एम होपिंग कि पीपल विल रियली फाइंड दैट यूजफुल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू Means a सो lot. मच. Yes. एंड ईथन्स की तरफ से भी बहुत बहुत थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ वेरी गुड डे. थैंक यू. यू टू.